नमस्कार ज्ञानार्थियों, आप सबका स्वागत है मेधा मंत्रा में। अ, आज जो हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम 12th क्लास। तो डेफिनेशन से चलते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें ये और इसके आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे आज। इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कॉल्ड कर दीजिए, नोन कर दीजिए, कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाई आई। इट मीन्स आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, देखिए रेट ऑफ, केवल सिंपल सी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट which is equal to I equals to Q upon T, where Q is charge and T time, given time। ठीक है, तो जहां भी रेट ऑफ रेट की बात आएगी, रेट वर्ड अगर डेफिनेशंस में रहता है जनरली, उनमें आपने सभी को टी से डिवाइड करना है। जो भी टर्म्स के जिसके लिए कहा जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात हो रही है तो चार्ज को आप टी से डिवाइड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो बस उसको जो उसका फॉर्मूला है वो जनरेट हो जाएगा। अब अगर इनके यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स रहते हैं कूलम अपॉन सेकंड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका यूनिट है वो कूलम पर सेकंड रहेगा, लेकिन जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो रहती है वो आपकी रहती है एम्पियर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी डेफिनेशन हो गई, और उसके लिए फॉर्मूला रहेगा आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और जो वैसे जनरल फॉर्मूला जो यूनिट है वो कूलम पर सेकंड होनी चाहिए, लेकिन जो एसआई यूनिट है जो कंसिडरेबल है, कंसिडर की जाती रखी जाती है, वो आपकी एम्पियर रहती है। ठीक है, अब एक चीज और रहती है इसमें कि ये तो जो फॉर्मूला है वो जनरली रहता है हमारा एसटीडी करंट के लिए। एसटीडी मींस विच डजंट टाइम चेंज विद टाइम। ठीक है, जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती, कि एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि भाई इतने टाइम में इतना करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है, इफ चेंज विद रेगुलरली विद टाइम, ठीक है, देन फॉर्मूला विल बी आई इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, इफ करंट वेरीज विद टाइम। ठीक है, कि इफ करंट वेरीज विद टाइम, अगर करंट जो है वो वेरी करता है, रेगुलरली चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ, तब उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है हमारा वो डी क्यू ओवर डी टी। और डी ओवर डी टी जो रहता है, इट इज कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, उस चीज के लिए जो भी चीज दे रखी है, जो भी आपको दे रखा है क्वांटिटी, उस चीज का हमें डेरिवेशन कर देना है, ड्राइव कर वो डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशिएशन जब कर देते हैं तो वो जो पर्टिकुलर टाइम के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब एक चीज आती है कि जो भी एक पर्टिकुलर चीज रहती है कि भाई ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी चीजें रहती हैं, तो उनको हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स, तो चार्ज कैरियर्स जनरली देखिए जो मटेरियल्स रहते हैं वो भी हमारे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या चीजें रहती हैं, जैसे फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जो रहते हैं इन विच करंट फ्लो इजीली, ठीक है, जिनमें इजीली करंट फ्लो हो सकता है, चार्ज फ्लो हो सकता है, उसको हम कंडक्टर्स कह देते हैं। दूसरी कैटेगरी जो रहती है सेमीकंडक्टर्स, उनकी कंडक्टिविटी जो है लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है, वो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। थर्ड वन इज इंसुलेटर, जिनमें बहुत मुश्किल से, या मतलब ये कहिए कि जो करंट फ्लो नहीं होने देते, चार्ज फ्लो नहीं होने देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को या ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनके जो पर्टिकुलर जो हमारे मटेरियल रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनमें चार्ज कैरियर्स कौन रहते हैं। तो चार्ज कैरियर्स की जहां तक बात करें कंडक्टर्स की या जनरली मेलिड वो मेटल्स और सॉलिड्स की, तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स रहते हैं वो हमारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स और जनरली मेटल्स की, ठीक है, तो इनमें रहते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो चार्ज जो है उनमें जो फ्लो होता है उसकी जिम्मेदारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रहती है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी हमारे गैसेस और लिक्विड्स के लिए। ठीक है, दोनों के लिए ही लगभग बात आ जाती है, एक साथ कह सकते हैं। तो इनमें जो रहते हैं
वो आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो रहते हैं, वो आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक। इनमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो रहते हैं वो आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज फ्लो करने के लिए या करंट फ्लो करने के लिए। तो ठीक है, ये हमारे करंट कैरियर्स कह सकते हैं या चार्ज कैरियर्स कह सकते हैं, वो इन मटेरियल्स में रहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की कुछ बात करते हैं। ठीक है, ये एक बार फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट था आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद इफ करंट वेरीज देन आई इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी, यानी डिफरेंशिएशन कर देना है उस क्वांटिटी का, हमें क्यू का जो भी चार्ज हमें दे रखा है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आता है चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स जो सॉलिड्स जनरली जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी अदर जो गैसेस और लिक्विड्स रहते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो आपके चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं। अब आगे की बात करते हैं कि जैसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कही है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही कुछ टर्म्स रहते हैं जिनको डिफाइन करेंगे। देखिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही अगर बात करें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरली वो टर्म्स होते हैं जो आउटर मोस्ट, और जो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। किसी भी मटेरियल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मतलब टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं न्यूक्लियस से, तो वो इजीली अलग किए जा सकते हैं, या मतलब वो किसी भी तरीके से, चाहे उनको अगर हीट एनर्जी या किसी भी तरीके से अगर हम उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से वो उस फोर्स जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर की वजह से जो उन पर लग रहा है उसको वो ओवरकम कर जाते हैं। ठीक है, उसको वो हरा देते हैं एक तरीके से, अगर कहीं फाइट में है तो वो फिर वहां से बाहर चले जाते हैं और मूव कर सकते हैं। लेकिन मूव करने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो कहीं स्पेस में चले जाएंगे या कुछ। तो अगर हम एक कंसीडर करें कि एक जस्ट लाइक जो आपका वायर रहता है, कंडक्टर वायर, वो जस्ट लाइक ए पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप की सिचुएशन रहती है। उसमें नंबर ऑफ कहना चाहिए एटम्स जो है वो बहुत सारे होते हैं, और किसी पर्टिकुलर एटम से कुछ निकल के इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और वो घूमने लग जाते हैं इधर उधर सारे में। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो वो रहेंगे तो उसी के अंदर ही सारे के सारे। ठीक है, लेकिन फिर एक जो प्रोसेस होता है उसमें क्या रहता है कि ये भाई ये जो भी हमने एनर्जी प्रोवाइड की है किसी तरीके से, तो वो एक पर्टिकुलर एटम को तो नहीं मिलेगी ना। जो भी हमारा पूरा वायर है उसमें जो बहुत सारे एटम्स हैं हमारे, उन सभी के लिए वो अप्लाई होगा जो भी प्रोसेस हम करेंगे। तो वो उनके सारे एटम्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो एक इस तरीके से अगर हम कंसीडर करें तो मतलब वहां से जस्ट लाइक इसको थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं और निगेटिव, और अगर कोई है तो इसको डार्क को पॉजिटिव जैसे कंसीडर कर लें। ठीक है, तो ये हैवी आयंस, जिनको पॉजिटिव आयंस जो हैं वो हैवी थोड़े रहेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक या दो इलेक्ट्रॉन या कुछ जो पर्टिकुलर गिनती है वो सारे तो अलग नहीं होते हैं, तो उनके कंपेरिजन में थोड़े वो हैवी रहते हैं। तो वो मूव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। अब मूव करना जब शुरू कर देते हैं, कोई कहीं दौड़ता है कोई कहीं दौड़ रहा है, इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है, और उसके बीच में ये भी आपके पॉजिटिव आयंस जो हैं वो भी बने रहते हैं। तो इनके बीच में जो फ्री स्पेस है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब आप कहीं अब पर्टिकुलर भीड़ में दौड़ना शुरू करते हैं कोई भी, तो कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बढ़ क्या जाती है, कोलिजन होते ही है। ठीक है, तो वही चीज है कि यहाँ जो है वो कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद सिचुएशन क्या होती है कि भाई ये इससे टकराया, फिर इधर जा रहा था इसकी तरफ मान लीजिए, और टकराने के बाद वो फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, टकरा के फिर इधर आ गया, या फिर कहीं इस तरीके की सिचुएशन बनी रहती है। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है, इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि मतलब पहले वो किसी एक से टकराया, फिर दूसरे से, तीसरे से, तो टाइम बिटवीन ईच कोलिजन, ठीक है, इनके बीच में जो टाइम लगता है कुछ थोड़ा, चाहे वो बहुत शॉर्ट टाइम होगा, लेकिन फिर भी जो वो टाइमिंग है वो आपकी कहलाती है रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि वो कह सकते हैं उतनी देर के लिए रिलैक्स रहता है। ठीक है, मतलब एक से टकरा गया, दूसरे से जब तक नहीं टकराता है तो वो रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम इज नोन एज, जिसको हम हिंदी में श्रांतिकाल कह देते हैं। ठीक है, और वो जो डिस्टेंस है, क्योंकि जो रिलैक्सेशन टाइम जो रहा उसमें उसकी कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस भी उसने कवर की है, तो उसको मीन फ्री पथ, अब मीन इसलिए कह देते हैं क्योंकि हम एक जनरल एक एवरेज कंसीडर करते हैं कि भाई हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या जो इनके बीच के जो स्पेस है
वो अप्रॉक्स कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा, कोई बहुत ज्यादा स्पेस हर पॉजिटिव आयन के बीच में, जैसे जो एटम्स का सिस्टम जो कहीं रहता है तो उसमें एक सबकी एक प्लेस रहती है, तो उनमें जो प्लेस रहती है तो एक लगभग एक इक्वल डिस्टेंस ही कह सकते हैं, और लगभग एवरेज हम ले रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर फिक्स हम कहने वाले हैं। ठीक है, तो वहां वो जो फिर से टकराते हैं तो उस चीज को हम मीन फ्री पथ, मीन फ्री पथ, तो ये था आपका डिस्टेंस बिटवीन ईच collision of free electrons and heavy positive ion। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ईच कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड हैवी पॉजिटिव आयन, जो इलेक्ट्रॉन और हैवी पॉजिटिव आयन थे उनके बीच में जो मतलब कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस वो जो कवर करता है उसको हम मीन फ्री पथ कह देते हैं, और उसी टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, मीन फ्री पथ को माध्य मुक्त पथ, ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम इसको हम शांति काल कह देते हैं। अगर आम भाषा में बात करें तो शांति काल भी कह सकते हैं कि वो उतनी देर तक शांति से रहता है, किसी से टकरा नहीं पाता है, ठीक है, किसी की शांति ना तो खुद की भंग करता है ना दूसरे को परेशान करता है, ठीक है, तो ये शांति काल हो जाता है। तो ये भी वही है कि टाइम बिटवीन ईच, केवल देखिए कोई जब पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जहां टॉपिक्स के बीच में हम लाइक करते हैं, तो दो चीजें होती हैं, लिख भले ही लीजिए और लिखते टाइम शॉर्ट, लेकिन लर्न करने के लिए केवल कुछ जो कॉमन चीजें होती हैं उनको बार बार नहीं लिखना जरूरी होता है, और ना याद करना, केवल ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई हमें वो सारी चीजें लिखनी है। अब जैसे इसी में बात करें कि डिस्टेंस बिटवीन, और यहाँ हम टाइम बिटवीन ईच कोलिजन, ठीक है, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो केवल और केवल जो लर्न करने के लिए आपको करना है केवल डिस्टेंस और टाइम, इनका डिफरेंस है, बाकी जो पूरी चीजें है वो सेम आपको लर्न कर लेनी है कि भाई बिल्कुल वही वर्ड्स वही यूज करने हैं, बाकी सारा कुछ सेम है, केवल जब जहां मीन फ्री पथ की बात थी वहां डिस्टेंस कर देंगे, और एक और चीज कर सकते हैं, एवरेज वर्ड और लगा दीजिए, एवरेज डिस्टेंस, और यहां भी एवरेज टाइम, ठीक है, एवरेज टाइम बिटवीन ईच कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड हैवी पॉजिटिव आयंस, ठीक है, तो ये जो आपका रहेगा एवरेज टाइम बिटवीन ईच कोलिजन, केवल इतना हम लिखते हैं, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हैवी पॉजिटिव आयन आपको ध्यान रखना है, और चाहे तो आप लिख लीजिए, आप अपनी डेफिनेशन में अगर कंप्लीट नोट्स बनाते हैं तो उसमें लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है, तो उसको हम शांति काल कह देते हैं। अब क्या रहता है कि भाई ये तो सारा प्रोसेस चलता ही है, अब जब ये सारा प्रोसेस जब चलता रहता है लगातार, और उस प्रोसेस में ऐसा होता है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक सदिश राशि है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जरूरी होता है कि भाई एक डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड भी रहता है, तो लेकिन जैसा अभी बताया था कि मतलब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन उनके रैंडमली चेंज होते रहते हैं, तो एक साइड जा रहा था तब हम उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, दूसरी साइड जा रहा है तो नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ओवरऑल जब हम उसकी कहना चाहिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वो हमारी अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए u1 हमने इनिशियल कंसीडर की, और फिर वही टकरा जाता है, टकराने के बाद फिर से दूसरा आता है तो उसकी वेलोसिटी u2 हो जाती है, लेकिन वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है, नेगेटिव, और फिर इसी तरीके से तो ओवरऑल जो सारे मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे थे और उनकी सबकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो है वो रैंडमली उनकी डायरेक्शन जो चेंज होती रहती है उसकी वजह से जीरो हो जाती है, क्योंकि उनका अप्रोक्स लगभग जैसे बताया ना कि मीन जो ले रहे हैं हम, तो वो मीन टाइम और मीन डिस्टेंस जो है वो अप्रोक्स इक्वल है, तो इस वजह से वो ओवरऑल जो वेलोसिटी है वो हमारी जीरो हो जाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो, ठीक है, तो वहां से कहीं ना कहीं इन सबके मैग्नीट्यूड्स जो है वो इक्वल रहते हैं, डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है, तो इन सब का जो सम होगा वो आपको जीरो प्रोवाइड हो जाता है,
जैसे ये अगर n तक कंसीडर कर लें और n से डिवाइड करें तो ये इसकी वैल्यू 0, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ये जो सारी सिचुएशन है, ये जो बनती है वो आपकी तब तक है जब तक कि हमने जो वायर या कंडक्टर जो बताया है उसमें हम कोई भी कहना चाहिए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं किया हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम कोई उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उनके जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो एक अब फिक्स्ड हो जाते हैं। वो इधर उधर जो भाग रहे थे वो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल के लिए डायरेक्ट कर दिए जाते हैं कि भाई अब इस तरफ जाना है, आपको इधर उधर नहीं भागना है। तो अब जो वेलोसिटी जो बन जाती है, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं अगर, तो भी गलत नहीं है, उसी चीज को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेन जो ये जो चीज है उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी मेन डेफिनेशन है, और सी के आगे कुछ रिलेशंस भी हैं वो भी ऑब्टेन करेंगे अभी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्म्स होते हैं और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्ट कर दिए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों की आपस में डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की अगर बात करें तो वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ठीक है, तो केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन जो है वो आपको केवल इतनी सी ध्यान रखनी है, वेलोसिटी बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं कंडक्टर पे, तब उसमें क्या होता है कि जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज और रहती है कि वो जो वेलोसिटी होती है वो फ्री होती है, तो वो बहुत तेज होती है। ठीक है, ड्रिफ्टेड वेलोसिटी में वो बहुत मतलब कहना चाहिए जो उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी कंपेरिजन में बहुत कम रहता है। ठीक है, वो केवल इतना काम करता है कि बस उसको डायरेक्ट कर पाता है, उसको ये नहीं कि मतलब बहुत तेजी से पुश करके आपको भेज दे कि बहुत तेजी से जाओ, दौड़ कर जाओ, ऐसा नहीं होता है। केवल और केवल इतना होता है कि बस वो केवल जो इधर उधर भाग रहे थे उनको बस केवल इतना काम कर पाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से एक फोर्स भी उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, उस फोर्स की वजह से वो केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, उस चीज को या जब वो ड्रिफ्ट जो डायरेक्टेड वेलोसिटी है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम कह रहे हैं, वो काम हो पाता है बस, बाकी उसके अलावा और कुछ भी नहीं, उसका एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत मैग्नीट्यूड नहीं रहता है। तो इतना ही है, केवल वेलोसिटी बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, पहले यहीं आते हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो हमारा होता है, फॉर्मूला रहता है क्यू ई। क्यू इज चार्ज एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वो रहती है इंटेंसिटी। तो वहां क्यू जो है वो जनरली कोई चार्ज होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम स्मॉल ई से दिखाते हैं, तो केवल आप इतना दिखा सकते हो, एफ इक्वल्स टू स्मॉल ई इंटू ई। ठीक है, स्मॉल ई क्रॉस वो इंटू ई। ठीक है, तो ये आपका एफ इक्वल्स टू ई हो गया,
अब यहां से बात करते हैं कि भाई जब फोर्स अप्लाई होता है तो फोर्स जो है जो फोर्स की कहना चाहिए प्रॉपर्टीज हैं या जो मतलब बाय द डेफिनेशन है कि वो क्या करता है कि फोर्स इज अ पुश और पुल, ठीक है, जो मतलब पुश और पुल करता है किसी ऑब्जेक्ट को, और इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसको एक्सेलरेट कर सकता है, उसकी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, रेस्ट में ला सकता है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज रहती है। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स अप्लाई होगा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है, और जो एक्सेलरेशन है बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका एफ इक्वल्स टू एम ए। ठीक, अब यहां से जो एफ इक्वल्स टू एम ए है, और वहां एम जो रहता है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है, तो यहां हमारा मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास अगर उसको एम कंसीडर कर लेते हैं, तब यहां से जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस फोर्स इक्वल्स टू, वो आ जाएगा आपका एफ अपॉन एम। ठीक है, जहां जो एफ है वो आपका ये हम ऑब्टेन कर चुके हैं पहले ही, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। ठीक है, यहां लिख दीजिए चाहे तो, वेयर एम इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि आगे की, कि जो एक्सेलरेशन हो गया हमारा, अभी अभी जो हमने ऑब्टेन किया कि इनिशियल जो वेलोसिटी थी ड्यू टू रैंडम डायरेक्शन चेंज इट विल जीरो, ठीक है, कि जो वो जीरो थी, तो बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय द सेकंड, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी हमारी, v, और v यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो उसको v d से, स्मॉल v इन d से दिखा देते हैं, तो u प्लस ए टी। ठीक है, ये रहेगा। अब t जो है वो यहाँ सीधा आप जो हमने अभी बताया था कि रिलैक्सेशन टाइम है उसको ले लेंगे, तो यहाँ ये तो जीरो हो गया, प्लस ए टाउ से दिखा दीजिए, वी डी ए टाउ। ठीक, वेयर टाउ इक्वल्स टू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, वेयर टाउ इज ए रिलैक्सेशन टाइम, तो वी डी इक्वल्स टू जीरो प्लस ए टाउ, और ए की जो वैल्यू हमने यहां से ऑब्टेन की हुई है वो रख दीजिए, तो वी डी इक्वल्स टू आपका हो गया स्मॉल ई इंटू ई ओवर एम इंटू टाउ। तो ये आपकी हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो आप देख सकते हो डिपेंड किस पर करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज पे और टाउ पे, और जनरली ये तो चीजें जो है वो कांस्टेंट है, ई अपॉन एम जो है, ई और एम जो है कांस्टेंट, मास भी और जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो कांस्टेंट रहेगा, जो आपके वेरी करेंगे केवल और केवल ई एंड टाउ। तो सीधा कह सकते हैं कि वी डी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब इसके आगे बात करेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब इसके कुछ रिलेशंस हैं, वो किस तरीके से निकालने हैं, किसके साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन, चलो ठीक है, पहले इसको इरेज करते हैं। अब आगे का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिसे हिंदी में हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग कह देते हैं, और विद्युत चालन या विद्युत धारा कहना चाहिए, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट को, इन दोनों में रिलेशन हमें निकालना है। तो देखिए भाई, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मतलब जैसे अगर कहीं हमें चार्ज जो कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे एक वायर कंडक्टर था हमारा, ठीक है, तो उसमें क्या थी बात कि अगर उसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको हम ए कंसीडर कर लें,
ठीक है, और इसकी लेंथ जो भी थोड़ी देर के लिए अगर हम डेल्टा एक्स कह दें इसको, ठीक, ये होगा, ठीक, वो दोनों साइड सेम होगा ए। अब डेल्टा एक्स उसकी ओवरऑल लेंथ कंसीडर कर ली है। अब इसमें क्या है कि जैसे अगर हम मान कंसीडर कर लें, लेट n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि किसी एक वॉल्यूम खंड में, एक आयतन खंड जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, कि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे n होते हैं। ठीक है, अब अगर कोई वॉल्यूम हमें दे रखा है, अगर जो बाय द यूनिटरी मेथड कह सकते हैं मैथ्स के, कि अगर हमें एक के लिए पता है और कोई वॉल्यूम का पता करना है कि भाई उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उस क्वांटिटी को हम सिंगल वाली से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब वो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम जो भी, देखिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो लगभग सभी, चाहे शेप कैसी भी हो, आपका क्यूब, क्यूबॉइड हो या सिलेंडर हो, तो जनरली जो फॉर्मूला रहता है वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब जहां हाइट की बात आती है, तो ये जो अभी कंडक्टर हमने इस तरीके से रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, जैसे उसको वर्टिकल कर देते हैं, तो यानी ये जो लेंथ है वो ही एक तरीके से आप उसकी हाइट कंसीडर कर सकते हो। तो वहां जो वॉल्यूम निकलेगा या वॉल्यूम जो मिलेगा हमें ए इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तब वही बात कर देंगे। और वो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हमारा एन इंटू ई, यानी ई जो था चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो था। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ गिवन एरिया कह सकते, गिवन वॉल्यूम कह सकते हैं। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम, तो Q से इसको दिखा दीजिए, तो Q इक्वल्स टू आपका हो जाएगा भाई एन ई, और फिर वो वॉल्यूम, तो एन जो है, या तो ये तो सिंगल यूनिट वॉल्यूम के लिए आ गया, फिर आपका जो एरिया है वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट की जगह डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? कि देखिए वहां जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, तो वो जो हमने वेलोसिटी ऑब्टेन की है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो, और पर्टिकुलर अगर कोई टाइम दे रखा है, ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड और वेलोसिटी इंटू टाइम कह सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड और वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, ये रहता है। तो स्पीड हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, टाइम थोड़ी देर के लिए अगर हम टी कंसीडर कर लेते हैं, तो एन ई ए इंटू वी डी टी। ठीक है भाई, ये हो गया। अब बात करते हैं, ये तो क्यू की वैल्यू हो गई। अगर हम इस टी को इधर ले आते हैं, तो क्यू अपॉन टी, जरा ध्यान दीजिए, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की डेफिनेशन, जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से, क्यू अपॉन टी इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यही आपका आई होगा, और यहां से हमें मिल गया एन ई ए वी डी। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज नोन एज आई, तो एन ई ए वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यही रिलेशन जो हमें ऑब्टेन करना था वो आ गया है। अब एक चीज आती है करंट डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का मतलब ही होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई भी चीज कितनी है। ठीक है, तो वही चीज यहां भी है, करंट पर्टिकुलर इन पर यूनिट एरिया is called current density. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जे। ठीक है, इसको स्मॉल जे से दिखाते हैं, करंट इन पर यूनिट एरिया। अब जो पर यूनिट एरिया की बात है, तो सीधी सी बात है, जहां पर यूनिट एरिया या पर के बाद जो वर्ड्स रहते हैं, तो सीधा इतना ध्यान रखना है कि उसी क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है। जो क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका आई है, तो आई अपॉन ए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए हो गया। तो ये करंट डेंसिटी हो गई। अब यहां से अगर इसके यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट रहती है एरिया की, वो सॉरी, एम्पियर, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो यूनिट आपकी हो जाएगी एम्पियर
पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो यूनिट हो गई वो आपकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें कि अगर आई की जो अगर हम वैल्यू अगर ये वाली जो हमने ऑब्टेन की है जो रिलेशन से, तो वो अगर हम प्लेस कर देते हैं तब सिचुएशन क्या होगी, J इक्वल्स टू एन ई ए वी डी ओवर ए। तो इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया J इक्वल्स टू एन ई वी डी। भाई तो ये वो रिलेशन जो है आपका वो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो रिलेशन है वो ऑब्टेन हो गया। इसमें एक चीज और अगर जोड़ दें कि अगर इसको भी हम वीडी की वैल्यू जो हमने ऑब्टेन की थी स्मॉल ई इंटू ई ओवर एम इंटू टाउ, तो वो भी प्लेस कर सकते हैं और वहां से भी वो भी रिलेशन आ जाएगा आपका जे इक्वल्स टू एन ई, और वीडी की वैल्यू रख रहे हैं ई ई ओवर एम इंटू टाउ। ठीक है, ई और ई स्मॉल दो बार आ रहा है तो इसको कंबाइन कर देंगे तो जे इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एन ई स्क्वायर ओवर एम ई टाउ। ठीक है, तो ये जो रिलेशंस हैं वो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्प करते हैं कि भाई जहां जो जिस तरीके की क्वांटिटीज या जो भी हमें अवेलेबल है उसको हम यूज करते हुए कि मतलब अगर हमें केवल आई और ए दे रखा है तो हमें बाकियों के लिए नहीं जाना है, केवल इसको सॉल्व करके ऑब्टेन कर लेना है। अगर करंट डेंसिटी के लिए हमें यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है तो एन और ई जो है अगर वो ऑब्टेन करने हैं, इनमें से कोई एक क्वांटिटी ऑब्टेन करनी है या निकालनी है या बतानी है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग इसका, और फिर नहीं तो अगर और भी ज्यादा चीजें दे रखी हैं उससे रिलेटेड कोई ऑब्टेन करना है तो फिर एन ई स्क्वायर ओवर एन इंटू ई टाउ इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, और ये रिलेशन बिटवीन कह सकते हो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम उसके साथ करंट डेंसिटी का रिलेशन है। तो आज के लिए इतना ही, इसके नेक्स्ट एपिसोड में आगे ठीक है अवेलेबल रहेगी सारी चीजें।